सबसे पहले हमने समझना है फैटी एसिड्स को। ठीक है, लिपिड स्टार्ट कर लिए। लिपिड्स के बाद सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है वो है फैटी एसिड्स। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीटली समझना है फैटी एसिड्स के बारे में। बेसिकली इसके बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स समझ आ गए तो आपको बहुत सारे जो लिपिड्स की क्लासेस है उनकी ऑटोमेटिकली समझ आएगी, उसके स्ट्रक्चर ड्रा करना, उसका सब कुछ करना इजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम फैटी एसिड से। किससे? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स है लिपिड्स का ही एक हमारे पास सब ग्रुप है। तो फैटी एसिड याद रखना, फैटी एसिड्स हमारे पास नाम एक सुना होगा तुम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, क्या नाम सुना है? कार्बोक्सिलिक एसिड नाम सुना है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका अगर मैं फार्मूला ड्रा करता हूं वो तो हमारे पास क्या है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ भी हमारे पास कनेक्टेड हो सकता है लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O OH। इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड उसने बनाया होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और फैटी एसिड का इसके साथ क्या लेना देना है, याद रखना, जितने भी फैटी एसिड्स हैं, क्या है हमारे पास, जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनके एंड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। उनके एंड पे क्या होगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जबकि इसके पीछे हम यहां पे मैं जनरल में लिख देता हूं कि R होगा। क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O OH। यहां पे ये जनरल ग्रुप है और उसके आखिर में हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH है, तो ये हमारे पास फैटी एसिड हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, फैटी एसिड। जिसमें R क्या है, R हमारे पास एलिफेट। इसके देखो R को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये एक एलिफेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। एलिफेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऐसा ही है। एलिफेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स अगर याद आ रहा हो तो इसमें हमारे पास अल्केन है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स की चेन है। तो वहां यहां पर भी आपको एक अल्केन या अल्कीन या अल्काइन या ऐसा कुछ भी मिलेगा, अल्कीन और अल्केन ज्यादा होंगे, तो वो हमारे एलिफेटिक चेन क्या होगा कि उसमें कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे कि बेंजीन है या फिनोल है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, आपको रिंग स्ट्रक्चर वहां पे नहीं मिलता फैटी एसिड्स के केस में। ठीक है, ज्यादातर भी मोस्ट नेचुरली अकरिंग। वैसे हमारे पास बाज दफा फैटी एसिड में जो है नियासिन को भी डाल दिया जाता है। अब नियासिन और इसमें क्या फर्क है वो मैं बताता हूं। एक बार ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ताकि फिर दरमियान में भूल ना जाए। नियासिन अगर नहीं याद आ रहा तो विटामिन B3 से याद रखो। इसका ये दूसरा नाम विटामिन B3 है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है वो बताता हूँ। एलिफेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और इसके आखिर में हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। एलिफेटिक चेन क्या है? एलिफेटिक चेन हमेशा हमारे पास शुरू होती है CH3 से और आगे सारे CH2 होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? CH2 होते हैं, CH2 और आखिर में फिर CH3। तो अगर इसको हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 कार्बन वाला एक अल्केन है। ये हमारे पास क्या है? 8 कार्बन वाला अल्केन। अगर केमिस्ट्री में इसको देखें तो इसका नाम बनता है ऑक्टेन। इसका नाम क्या बनता है? ऑक्टेन। तो यहां पर अगर मैं इस एक CH3 में से, मतलब इस 2-3 हाइड्रोजन है, इसको मैं थोड़ा खोल लेता हूं। ये एक H है, ये दूसरा H है, ये तीसरा H है। ठीक है, अगर इनका ये एक H रिमूव होके ये बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बना ले, मतलब इस कार्बन के बाद मैं ये वाला ग्रुप लिख लेता हूं C डबल बॉन्ड O OH। क्या लिख लेता हूं? C डबल बॉन्ड OH। तो अब ये पीछे जो थी हमारे पास क्या थी? एलिफेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उसके एंड पे क्या हमारे पास आ गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शन ग्रुप आ गया। तो इसकी वजह से अब ये हमारे पास क्या बना? ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना? ये सारा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया फैटी एसिड। ये सारा स्ट्रक्चर अब हमारे पास क्या बना? फैटी एसिड। सो व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एन एलिफेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड, विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड। उसको हम बोलेंगे फैटी एसिड्स। उसको क्या बोलेंगे हम? फैटी एसिड्स। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं।
सिंपल एग्जांपल, इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी फैटी एसिड्स की समझ आ गई। फैटी एसिड्स अगर केमिस्ट्री में देखें तो क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आखिर में आ जाए या शुरू में आ जाए, जहां पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा उसका पहला कार्बन हो जाएगा, तो वो हमारे पास फैटी एसिड होगा। जैसे क्या है, सबसे अगर मैं सिंपलेस्ट फैटी एसिड की एग्जांपल्स दूं, किसकी, देखो याद रखना दो तरह के होंगे, एक सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स। सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स की अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट है एसिटिक एसिड। नाम तो सुना होगा किसका, एसिटिक एसिड सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड है, एक ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर मैं बता दूं तो ये हमारे पास इसके साथ मिथाइल ग्रुप होता है और साथ हमारे पास उसके फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक का, और ये सबसे सिंपलेस्ट क्या है हमारे पास, क्या है, फैटी एसिड है। इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। और इसके अंदर कितने कार्बन हैं, एक और दो, कितने कार्बन है, सो 2 कार्बन वाला फैटी एसिड सबसे सिंपलेस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और अगर मैं इस एसिटिक एसिड का H रिमूव कर लूं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एसीटेट। इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। ये तो सुना, कहीं पे देखा होगा, C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ये वाली चीज तो कहीं देखी होगी। हमारे पास ये क्या है, आप इसके साथ अगर मैं इस साइड पे लगा देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ एसीटेट। तो यहां से एसिटिक एसिड सिंपलेस्ट फैटी एसिड है, क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। एक और है जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, और वो क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 कार्बन वाला ये दूसरा सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड है, जिसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। जिसका नाम क्या है, ब्यूटायरिक एसिड। अगर ब्यूटायरिक एसिड को हम देखें तो 1 2 3 4 कार्बन वाला हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड, पहले एसिटिक एसिड फिर ब्यूटायरिक एसिड। ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड, एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फैटी एसिड। एक ऑप्शन में एसिटिक एसिड हो, एक ऑप्शन में पाल्मिटिक एसिड हो, एक ऑप्शन में स्टेरिक एसिड हो, एक ऑप्शन में ओलिक एसिड हो, तो पता होना चाहिए कि सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। या अगर ऑप्शन में ब्यूटायरिक एसिड लिखा हो तो ये भी सिंपलेस्ट जो एसिड है उसकी कैटेगरी में फॉल करता है। ये बात एक हो गई। उसके बाद अगर मैं एक हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट हो गया, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल फैटी एसिड। एक है हमारे पास मोस्ट कॉमन, एक कैटेगरी है सिंपलेस्ट की, एक है हमारे पास मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता हो नेचर में, उसको कहेंगे मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड हमारे पास क्या है, याद रखना, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड में हमारे पास आते हैं स्टेरिक एसिड, क्या आते हैं हमारे पास, स्टेरिक एसिड आ गए, उसके बाद पाल्मिटिक एसिड आ गए, क्या आ गए, पाल्मिटिक एसिड आ गए, इस तरीके से ओलिक एसिड है। ये सारे हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन, क्या है, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं। जैसे स्टेरिक एसिड है, इसमें 18 कार्बन वाला है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला है, ओलिक एसिड भी 18 कार्बन वाला है। तो ये सारे हमारे पास क्या, मोस्ट कॉमन है। ये सारे क्या होंगे हमारे पास, मोस्ट कॉमन। सो सबसे पहले हमने फैटी एसिड्स को क्या किया, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब प्रॉपर हमने सिंपलेस्ट करके चलना है फैटी एसिड्स को। यहां पे मैं एक बात बता दूं कि फैटी एसिड्स में जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट नेचुरली अकरिंग, याद रखना, मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स, उनके बारे में ये बात बता रहा हूं। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है, एक कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जो आप लैब में बना लेते हो, वो सिंथेटिक फैटी एसिड्स होते हैं। कुछ होते हैं जो नेचर में खुद ब खुद अकर करते हैं, उनको आप लोग नहीं बना रहे हो, नेचर बना रही होती है उसको नेचुरली अकरिंग करते हैं। तो जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, तो वो हमेशा हमारे पास इवन रहता है। क्या होगा, इवन। इवन का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ठीक है, अभी तक जो सबसे हमारे पास है गया, हमारे पास 28 कार्बन तक का फैटी एसिड जो है वो है हमारे पास। सो ये 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ये सारे इवन नंबर हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स होंगे उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन इवन रहते हैं। क्या होते हैं, इवन रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पाल्मिटिक एसिड की, किसकी,
पाल्मिटिक एसिड की, तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है। इसी तरह अगला जो हमारे पास आता है वो स्टेरिक एसिड है, और स्टेरिक एसिड में हमारे पास 18 है। तो इवन नंबर में चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? इवन नंबर में। तो ये एक बात ये जो है ना जहन में बिठा लेना, ये ना हो कि तुम लोग को एग्जाम्पल ड्रा कर रहे हो और वहां पे तुम लोगों ने 13 या 11 के बना दी हो, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर उसको तुम लोग फिर लैब में बना सकते हो, जैसे कि हमारे पास ऑड नंबर में भी है 15 वाले और 17 कार्बन वाले, लेकिन वो लैब में बने हुए हैं या फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि 15 कार्बन वाला हमारे पास एक है, एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा होता। 15 कार्बन वाला भी हमारे पास एक फैटी एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं पेंटाडिकोनोइक एसिड। क्या बोलते हैं उसका हम, नाम क्या है उसका? पेंटाडिकोनोइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब क्या है? आखिर में वही कार्बोजाइलिक एसिड वाला सीन आ रहा है। पेंटा का मतलब 5, डिकेन का मतलब 10, तो 5 और 10 15, तो पेंटाडिकोनोइक एसिड हो गया। इसी तरह एक हमारे पास 17 कार्बन वाला भी होता है जिसको हम बोलते हैं हेप्टाडिकोनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? हेप्टाडिकोनोइक एसिड। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे पास इवन नहीं बल्कि ऑड है, और बाज़ दफा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ बैक्टीरिया इसको बना लेते हैं या फिर इसको लैब में बनाया जा सकता है, पेंटाडिकोनोइक एसिड और हेप्टाडिकोनोइक एसिड। ये बात भी हो गई। तो हमने बात की थी कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, कि नंबर ऑफ कार्बन इसके जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग हमारे पास फैटी एसिड्स हैं वो इवन रहते हैं। वो क्या रहते हैं? इवन रहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ड्रा करने वाला हूं, इस चीज को समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है नोमेनक्लेचर के हवाले से या फिर वैसे ही स्ट्रक्चर के हवाले से। अगर एक फैटी एसिड का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो मुझे पता है कि फैटी एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप तो लाजमी क्या है, सबसे पहला वो हमारे पास कार्बोजाइलिक ग्रुप है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ C+OH। क्या ड्रा कर लेता हूँ? C+OH। तो ये हमारे पास पहला कार्बन हो गया। उसके बाद में इसके साथ R ग्रुप कंसीडर करता हूँ, कोई भी CH2 लिख लेता हूँ, फिर से CH2 लिख लेता हूँ, फिर से CH2, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक मैं इसको यहां तक ही कंसीडर कर लेता हूं, ये चीज समझाऊंगा तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मैं यहीं तक इसको ले रहा हूं, CH2 CH2, ये फिर से CH2, ये फिर से CH2 और आखिरी वाला हमेशा CH3 होगा। आखिरी वाला हमेशा क्या होगा? CH3 होगा। ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7। एक तो और बना लेता हूं ना क्योंकि इवन नंबर तो हो जाए। CH2 CH3, 8 कार्बन वाला एक मैंने फैटी एसिड ड्रा कर लिया। ऑल दो ये नेचर में कुछ ज्यादा नहीं है कि नेचर में मोस्टली अक्रिंग जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है वो स्टेरिक है, पाल्मिटिक है, ओलियक है, लिनोओलियक है, वो बड़े बड़े चेन्स वाले जिसमें 16 18 या 20 इस तरह के हमारे पास कार्बन होते हैं। 8 वाला मैं बना रहा हूं क्योंकि मैंने एक बात समझानी है, उसके बाद उसको हम ड्रा कर लेंगे। याद रखना जब भी फैटी एसिड को तुम लोग ड्रा करो तो उसमें जो पहला कार्बन नंबर देना है वो उस कार्बन को देना है जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो। किस वाले के? कार्बोजाइलिक के। मतलब ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है ना, ये क्या है? कार्बोजाइलिक ग्रुप है। तो इसका जो कार्बन है वो हमेशा हमारे पास पहला कार्बन होगा। वो क्या होगा? पहला कार्बन। तो ये हुआ हमारे पास पहला कार्बन। उसके बाद अगला क्या हुआ? दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर 8वां, और ऐसे जितने भी है उसको फिर गिनते जाओ और लगाते जाओ। ये नंबरिंग में बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास कौन सा होगा? जो कि ग्रुप के अंदर, कौन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो कार्बन है उसको हम नंबरिंग करेंगे तो वो हमारे पास पहला कार्बन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर 8वां, ठीक है। और इस आगे से लेते जाओ। ये हो गया एक नंबरिंग। दूसरे इसकी एक और तरीके से भी नंबरिंग करते हैं जिसको हम ग्रीक सिस्टम में बताते हैं। किसमें? ग्रीक जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा होता है, डेल्टा होता है और जलते जलते आखिरी वाला ओमेगा होता है। आखिरी वाला क्या होता है? ओमेगा होता है। तो यहां पर भी हम इसकी नंबरिंग इस हवाले से भी कर सकते हैं फैटी एसिड्स की, लेकिन याद रखना फैटी एसिड्स में जो अल्फा होगा वो वाला कार्बन नहीं होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। कौन से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। बल्कि उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो हमारे पास अल्फा होगा। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो इसके साथ जो पहला कार्बन अटैच होगा ये हमारे पास अल्फा कार्बन होगा, उसके अगला बीटा होगा, उसके अगला गैमा होगा और ये चलता जाएगा। सबसे आखिरी जो होगा वो हमारे पास ओमेगा होगा। वो क्या होगा? ओमेगा।
तो ये अब सबसे आखिरी वाला हमारे पास ओमेगा है, ये अल्फा, बेटा और ये गेमा। ये क्या है हमारे पास? गेमा। तो ये इसकी ग्रीक कन्वेंशन के कन्वेंशन मतलब जो पुराने ट्रेडिशन से आ रहा है कि इसको हम ग्रीक जुबान में भी इसको हम नंबरिंग करते हैं अल्फा बीटा गैमा की फॉर्म में। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब यहां से हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास उठती है फैटी एसिड्स की, जिसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो फैटी एसिड्स को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, फैटी एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में। ये मैंने क्या लिख दिया? फैटी एसिड्स को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में। उन डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब डिफरेंट बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम फैटी एसिड्स को लेंथ के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो एलिफेटिक चेन की लेंथ है वो कितनी ज्यादा है, तो उसके बेस पे भी हम फैटी एसिड की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। इसी तरीके से वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो क्या है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसकी बेस पे भी हम फैटी एसिड्स को डिवाइड करते हैं। या इसके अलावा हम इसको और किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इवन है या ऑड है, वो क्या है हमारे पास? इवन है या फिर ऑड है, इसके बेस पे भी हम फैटी एसिड्स को डिवाइड करते हैं। मतलब लेंथ की बेस पे भी कर सकते हैं, सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बेस पे भी कर सकते हैं, इवन या ऑड है उसके बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इन चीजों को समझना है कि व्हाट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और व्हाट आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक हो गया? तो हमने उस चीज को पहले समझना है, उसके बाद मैं इसको दोबारा से ड्रा करके वो चीज साथ समझाऊंगा। सो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होता है लेकिन बड़ा कंसेप्चुअल लेक्चर होता है। इस तरह के जो पहले लेक्चर होते हैं उनको बड़े डिटेल में समझाना पड़ता है ताकि अगले लेक्चर में फिर टेंशन ना हो। सो यहां पे मैं फैटी एसिड्स को डिवाइड करूंगा कि वो सैचुरेटेड कौन से हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। सो याद रखना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो वाले फैटी एसिड्स होंगे जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ना हो, जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन है वो आपस में क्या हो? सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड हो, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये डबल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड सी में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो तो आखिर में आ रहा होता है ना फंक्शनल ग्रुप में, तो उसको इन्वॉल्व ना कर देना। वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके पीछे जो एलिफेटिक चेन होगी उस चेन के अंदर क्या, उस चेन के अंदर हमारे पास कोई, जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, तब वो फैटी एसिड हमारे पास कहलाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, मतलब इधर भी एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन। तो अगर इसकी हाइड्रोजनेशन कर दी जाए, तो अल्कीन की हाइड्रोजनेशन होती है, याद रखना। अगर CH डबल बॉन्ड CH है तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा CH3 में। सो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है कि वहां पे हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। लेकिन जब इस फॉर्म में होगा, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, यहाँ को और इसको मैं खोल लेता हूं तो ये भी CH, ये फिर H, उसके बाद अगर ये C है तो ये उसके साथ H, ये H, ये H, ये H। अब ये वाला हमारे पास सारे सिंगल बॉन्डेड है तो ये हमारे पास फुल सैचुरेटेड है, यहाँ पे कोई और चीज ऐड नहीं की जा सकती। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कोई मटका, कोई ग्लास तुम लोगों ने लबालब भरा हो, उसके अंदर और मजीद जगह ना हो पानी डालने की, तो उसको हम बोलते हैं फुली सैचुरेटेड। उसको क्या बोलते हैं? फुली सैचुरेटेड। तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से फैटी एसिड्स होंगे? ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कोई सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एलिफेटिक चेन के अंदर ना हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास स्टेरिक एसिड की। किसकी? स्टेरिक एसिड। इसके अंदर हमारे पास 18 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 18 कार्बन होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई एलिफेटिक चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और स्टेरिक एसिड की मैंने एग्जांपल क्यों दी? क्योंकि यही स्टेरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है हमारे पास? सोप।
वो साबुन बनाता है जिसके साथ तुम लोग मुंह धोते हो, हाथ धोते हो, नहाते हो, जो भी करते हो। वो जो सोप के अंदर हमारे पास सिंपली जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ स्टेरिक एसिड होता है, और उस स्टेरिक एसिड को जो हम कहेंगे वो 18 कार्बन वाला है। वो क्या है हमारे पास 18 कार्बन वाला है। ये बात हो गई 18 कार्बन वाला स्टेरिक एसिड है जो कि हमारे पास सैचुरेटेड है। वो क्या है सैचुरेटेड। ये एक होगी। फिर इसका अगर मैं कुछ और बात बता दूं तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड होंगे। क्या होंगे हमारे पास सॉलिड होंगे। रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है सॉलिड होंगे। एक बात ये हो गई। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसलिए तो वो सॉलिड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। रूम टेम्परेचर पर जो स्टेरिक एसिड है वो हमारे पास, या जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सॉलिड है। वो क्या है सॉलिड है। तो इससे तुम लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि घर में अगर बनस्पति है या जो घी है जो यूज होता है, अब एक ऑयल होता है और एक घी होता है, तो वो जो घी है वो रूम टेम्परेचर पर अगर तुम लोग सॉलिड रह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो घी हमारे पास है तो लिपिड है, लेकिन कौन से वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड में उसमें है। उसमें क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है फैटी एसिड्स जो सैचुरेटेड होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं। वो क्या होते हैं सॉलिड। आते हैं हम अनसैचुरेटेड में, तो अनसैचुरेटेड जो है वो टोटली इसके उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमारे पास 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है 1 और मोर देन 1, या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। जब डबल बॉन्डेड होंगे तो वहां पे आके थोड़े से मसले कंसेप्ट्स के हवाले से क्लियर नहीं होते, वो देखो याद यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो वही सीन है। फैटी एसिड सैचुरेटेड जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल बता दूं तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास ओलिक एसिड है। क्या है हमारे पास ओलिक एसिड। ये ओलिक एसिड भी हमारे पास 18 कार्बन वाला ही है। ये ओलिक एसिड भी हमारे पास क्या है 18 कार्बन वाला है। अब यहाँ पे हमने बात की थी स्टेरिक एसिड की, वो भी 18 कार्बन वाला है। ओलिक एसिड है वो भी 18 कार्बन वाला है। फर्क क्या है, एक सैचुरेटेड है दूसरा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि उसके फैटी एसिड जो एलिफेटिक चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से याद रखना ओलिक एसिड के अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वहां पे रूम टेम्परेचर पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड। वो क्या होते हैं हमारे पास लिक्विड होते हैं। जैसे कि ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड हमारे पास किसके अंदर होता है ऑलिव ऑयल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है ऑलिव ऑयल। तो उसी के अंदर ओलिक एसिड है और उसके अंदर 18 कार्बन है। अगर ऑलिव ऑयल को देखते हो तो रूम टेम्परेचर पे वो आपको क्या मिलेगा लिक्विड ही मिलेगा। इसी तरीके से एक और हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं लिनोलिक एसिड। क्या बोलते हैं ओलिक के पीछे LIN लगा दो, लिनोलिक एसिड है। ये भी 18 कार्बन वाला है। ये भी क्या हमारे पास 18 कार्बन वाला है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये जो लिनोलिक एसिड है ये वेजिटेबल ऑयल में होता है। किस में होता है वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमारे पास बेसिकली लिनोलिक एसिड होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क हमारे पास डबल बॉन्ड की बेस पे कि जो ओलिव ऑयल है या जो ओलिक एसिड है उसमें कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड है। लिनोलिक एसिड में हमारे पास कार्बन नंबर 9 पे भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 12 पे भी डबल बॉन्ड है। तो वहां पे 2 बॉन्ड्स हैं। लिनोलिक एसिड में 2 बॉन्ड्स हैं जबकि 2 डबल बॉन्ड्स है, जबकि ओलिक एसिड में एक ही डबल बॉन्ड है। इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। ठीक है, ओलिव ऑयल में और वेजिटेबल ऑयल में ये थोड़ी सी डिफरेंसेस है। हालांकि दोनों में जो कार्बन के नंबर है वो 18 है। वो क्या है 18 है। तो ये चीजें समझा दी। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास जो है जो कि अभी हमने पीछे शुरू की थी और मैंने कहा था कि दरमियान में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की अगर मैं बता दूं तो वो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि हमारे पास सैचुरेटेड क्या होंगे और अनसैचुरेटेड क्या होंगे। इसी तरीके से लेंथ पे भी याद रखना। फैटी एसिड्स की कई सारी एग्जांपल है, जैसे कि शॉर्ट चेन हमारे पास सबसे पहला क्या आता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स नाम से पता चल रहा है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कौन से होंगे जिसके अंदर चेन की जो लेंथ है वो कम है। और कितनी कम है लेस देन 5 होगी। लेस देन क्या होगी 5, मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 से कम ही होंगे। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या इन शॉर्ट इसका नाम है SCFA।
इसका इन शॉर्ट नाम क्या है, HCF है। और इसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड जो है वो इस हवाले से देखें तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में ही फॉल करेंगे। इसी तरीके से एक और इसकी, ये किसकी बेस पे, लेंथ की बेस पे, वो सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बेस पे थी, ये लेंथ की बेस पे है। दूसरी हमारे पास है मीडियम चेन, क्या है हमारे पास, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं MCFA। मीडियम चेन फैटी एसिड्स क्या होंगे, जिनकी लेंथ 6 to 12 तक होती है। 6 to 12 जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इसके अंदर हो तो उसका मीडियम चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्या होते हैं हमारे पास, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, या इसको बोलते हैं LCFA। इसके अंदर 13 से 20 भी कर लो या 19 कर लो, आप लोगों की मर्जी, 19 भी कभी लिखा जाता है या 13 से 20 भी लिखा जाता है। तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। इसमें ये नहीं बताया कि नेचर में कौन से होते हैं या ज्यादा कौन सा करेंगे कम कौन सा करेंगे, सिर्फ बता रहे हैं जो लेंथ चेन फैटी एसिड्स है उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड हमारे पास 13 से 19 नंबर ऑफ कार्बन के बीच फॉल कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास ये स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, कैप्रिलिक एसिड, ये सारे हमारे पास किसकी कैटेगरी में फॉल करेंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या LCF है। कुछ फैटी एसिड इससे भी ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग चेन। उसको क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग चेन, जिसको हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, VLCFA। ठीक है, उसका हम क्या बोलेंगे, VLCFA, वेरी लॉन्ग चेन। वो क्या होंगे हमारे पास, इक्वल या ग्रेटर देन 22 जो होंगे, तो यहाँ पे फिर उसको हम 21 कर लेते हैं। तो इक्वल और ग्रेटर देन 22 या 21 जो भी हो, उससे जो ज्यादा बड़े हमारे पास कोई फैटी एसिड्स होंगे तो उसका हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसी तरीके से मैंने बात की थी कि ऑड नंबर या इवन नंबर पे हम फैटी एसिड्स को करेंगे डिवाइड। तो अगर कोई फैटी एसिड में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको ऑड फैटी एसिड बोलते हैं, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बो क्या है फैटी एसिड्स है तो उसको हम इवन नंबर ऑफ इवन फैटी एसिड्स बोलेंगे, तो वो उसकी डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसके हवाले से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बुक में इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन समझने की खातिर जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे राज खुलेंगे। और वो क्या है हमारे पास, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, कौन से वाले, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर हम गौर से देखते हैं तो इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर बेसिकली ये वाला सीन होता है कि ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसके ये आपस में 2 डबल बॉन्ड बन गए, तो अब ये 2 3 है। अब हाइड्रोजन या तो इस तरह आ सकता है, ठीक है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हो, सेम ही प्लेन में सेम साइड पे हूं, तो इस तरह भी हमारे पास हाइड्रोजन आ सकता है। या चेन के अंदर ये भी हो सकता है कि ये C डबल बॉन्ड C हो और एक हाइड्रोजन इस तरफ हो, एक हाइड्रोजन उस तरफ हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब 2 केस बन सकते हैं एसोसिएटेड केस में। एक हमारे पास ये केस होता है जिसमें दोनों हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं उस कार्बन पे, वो दोनों एक ही साइड पे हो, एक ही प्लेन में हो, ये भी एक केस है। और एक केस ये है कि जो दोनों हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड के ऊपर, वो हमारे पास एक दूसरे के ऑपोजिट हो, अगर एक नीचे तो दूसरा ऊपर, अगर एक राइट तो दूसरा लेफ्ट, तो ये सारा सीन हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो अगर दोनों सेम साइड पे हो तो इसको बोलते हैं सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसा ही है। और अगर ये हमारे पास एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो फिर इसको बोलेंगे ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लफ्ज कहीं ना कहीं तुम लोगों के नजरों से गुजरेंगे, तो जब गुजरे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सिस का मतलब क्या होगा या ट्रांस का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर इस सिस अनसैचुरेटेड, ट्रांस का तो इजी सीन है, ट्रांस में अगर एक हाइड्रोजन इस तरफ है एक हाइड्रोजन उस तरफ है तो उसकी वजह से जो लेंथ के है चेन है वो हम पर तकरीबन स्ट्रेट रहता है, क्योंकि अगर लेंथ ऊपर जाएगी तो ये वाला हाइड्रोजन नीचे तो उसको बैलेंस करेगा, अगर ये लेंथ नीचे आने की कोशिश करेगी तो ऊपर वाला हाइड्रोजन उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट चेंज आ रही होगी। लेकिन बात आती है सिस, हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें देखो याद रखना, इसके लिहाज से फिर 3 बातें आती है। ये हमारे पास बिलफर्ज एक OH है और उसके साथ एक कार्बन है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड O है। उसके बाद ये लेंथ है जिसके अंदर CH2 रन कर रहा है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो याद रखना अगर कोई हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, क्या हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो, तो उसकी वजह से इस चेन, ये चेन थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा,
ये चेन थोड़ा सा ऐसा चला जाएगा, मतलब प्रॉपर बेंड नहीं करेगा, थोड़ा सा उसमें मुड़ाव आ जाएगा, उसको बोलते हैं किंक शेप। उसको क्या बोलते हैं? किंक शेप। ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं किंक, KINK, किंक। तो वो अगर किंक हमारे पास कहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है। उसके अंदर क्या है? एक ही डबल बॉन्ड है। अगर कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, और वो भी सिस वाला, याद रखना, ट्रांस में ऐसा सीन नहीं होता, ट्रांस में स्ट्रेट तकरीबन जा रहा होता है। सिस के अंदर अगर दो हमारे पास डबल बॉन्ड हो कार्बन के दरमियान, दो जगह, जैसे कि हमारे पास लिनोलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 12 दोनों पे जो हमारे पास क्या थे? डबल बॉन्ड थे, तो वहां पे जो सीन है वो लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे प्रॉपर क्या पड़ गया? एक बेंड पड़ गया, एक मोड़ आ गया उसको, तो इसको बोलेंगे बेंड शेप। इसको क्या बोलेंगे? बेंड शेप। तो एक का हमारे पास डबल बॉन्ड की वजह से किंक शेप आती है। कौन सी शेप? किंक शेप। दो हमारे पास आ जाए तो वो बेंड शेप हो जाती है। इसी तरीके से अगर तीन हमारे पास C डबल बॉन्ड C आ जाए तो इसकी वजह से ये जा रहा होगा और ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा, या इसको मैं ऐसे जा रहा है और ये ऐसे हुक की शेप में चला जाएगा। अगर ये मतलब ये ऊपर भी जा सकते हैं ऐसे, ये भी किंक है, ये ऊपर जा सकते हैं, ये बेंड है, और कोई ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे हुक की फॉर्म में आ जाता है। किसकी वजह से? अगर तीन हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है? हुक शेप आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हुक शेप। तो ये किंक बेंड को हुक जो है इसका भी इस लिहाज से लेना देना है कि किंक शेप कब आती है? जब हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस कन्फर्मेशन में कोई फैटी एसिड हो, तो उसमें एक डबल बॉन्ड हो तो किंक शेप आती है, अगर दो डबल बॉन्ड हो तो बेंड शेप आती है, और अगर तीन डबल बॉन्ड हो तो फिर हुक की शेप आ जाती है। ये काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी जगह तुम लोगों की ये काम आने वाली है इंशाल्लाह, अभी ना हूं किसी वक्त तो काम आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ? अनसैचुरेटेड के लिहाज से। अब मैं बात कर रहा था कहां से? मैं बात कर रहा था कि जब हमने स्टार्ट लिया, यहां से स्टार्ट लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, उसके बाद CH2